ओम शांति। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य, आज हम इसका 13वां विषय करेंगे। क्या करवा चौथ अब सिर्फ दिखावा बन गया है? क्या करवा चौथ अब सिर्फ दिखावा बन गया है? नंबर 1, पर्व या प्रदर्शन। करवा चौथ पर्व है या केवल प्रदर्शन है? हर साल करवा चौथ आते ही सोशल मीडिया रंगीन हो जाता है। नई साड़ियां, मेकअप, ट्यूटोरियल, चांद के साथ सेल्फियां और महंगे महंगे गिफ्ट्स की होड़ लग जाती। पर प्रश्न ये उठता है, क्या करवा चौथ अब भक्ति की भावना से अधिक एक फैशन शो बन गया है? साकार मुरली 21 अक्टूबर 2018 को शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, बाहरी साज सज्जा नहीं, भीतर की शुद्धता सुंदरता लाती है। आत्मा का श्रृंगार है गुणों और योग की चमक। गुणों और योग की चमक, यह है आत्मा का श्रृंगार। उदाहरण, जैसे एक दीपक बाहर से सुंदर हो पर उसमें तेल ही ना हो तो प्रकाश नहीं दे सकता। वैसे ही अगर व्रत में श्रद्धा की लौ नहीं तो केवल प्रदर्शन रह जाता है। दिखावे का कारण आत्मा की भूल। आज मनुष्य ने बाहरी साधनों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया है। मनुष्य ने बाहरी साधनों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे अपनी आत्मा की सच्ची पहचान नहीं रही। साकार मुरली 22 अक्टूबर 2017 शिव बाबा कहते, बच्चे, आत्मा को भूल जाने से ही दिखावे की दुनिया बनी। जब आत्म जागृति होती है तो सब ये क्रियाएं सहज और सत्य बन जाती। जब आत्मा जागृति होती है तो सब क्रियाएं सहज और सत्य बन जाती है। इसलिए जब आत्मा की स्मृति नहीं होती तो व्रत भी भक्ति नहीं, परंपरा बन जाता है। क्यों मना रहे हो? भाई सारे मनाते आए हैं। क्यों ऐसा करते हो? हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे जैसे बुजुर्गों ने कहा है, हम वैसे कर रहे हैं। बस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं था। और भक्ति भावना की जगह प्रदर्शनी बन जाती, दिखावा बन जाता है। असली करवा चौथ मन का श्रृंगार है। करवा चौथ का गूढ़ अर्थ है, साकार मुरली में 23 अक्टूबर 1983 को शिव बाबा कहते, मन के चांद को विकारों से मुक्त कर निर्मल बना दो। मन के चांद को विकारों से मुक्त कर निर्मल बनाना। बच्चे, मन का चांद ही सच्चा देखने योग्य है। जब वह विकार रहित बनता है तब आत्मा का सौंदर्य प्रकट होता है। उदाहरण, जैसे दर्पण में धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। जैसे दर्पण में धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही मन पर विकारों की धूल हो तो परमात्मा का प्रकाश नहीं दिखता। यदि मन पर विकारों की धूल होगी, विकारों का असर ज्यादा होगा, तो फिर परमात्मा का प्रकाश नहीं दिखता। फैशन नहीं, आत्म संस्कृति बनाओ। फैशन बदलता रहता है, पर संस्कृति और जो हमारे संस्कार हैं ये परमानेंट है।
ये स्थायी रहते हैं। अगर करवा चौथ को आत्मिक संस्कृति के रूप में जिया जाए, आत्मिक संस्कृति के रूप में जिया जाए, तो ये दिखावे से ऊपर उठकर साधना बन जाता है। क्या बन जाता है? साधना बन जाता है। साकार मुरली 24 अक्टूबर 2018। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, श्रृंगार है, सच्चा श्रृंगार है पवित्रता और शांति। ये श्रृंगार कभी पुराना नहीं होता। सच्चा श्रृंगार कौन सा है? पवित्रता और शांति। ये श्रृंगार कभी पुराना नहीं होता। बाकी सारे श्रृंगार पुराने हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे फूल का असली आकर्षण उसकी खुशबू में होता है, वैसे ही आत्मा की असली सुंदरता उसकी शांति और करुणा में है। 5. आज की नारी के लिए सच्चा संदेश। आधुनिक युग में नारी केवल सुहाग की प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और ज्ञान की मूर्ति भी है। इसलिए करवा चौथ का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना, अपने परिवार को आध्यात्मिक प्रेम और पवित्रता से भर देना। साकार मुरली 23 अक्टूबर 2016। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम शक्ति रूपा हो। जब आत्मा याद में रहती है तो पूरे घर को शक्ति देती है। जब आत्मा याद में रहती है तो पूरे घर को शक्ति देती है। निष्कर्ष, फैशन नहीं भावना, फैशन नहीं भावना। दृष्टिकोण, अर्थ। बाहरी दृष्टिकोण, दुनिया इस त्योहार को बाहरी दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है? साज सज्जा, फोटो, गिफ्ट, यह है बाहरी दृष्टिकोण से करवा चौथ। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की शुद्धता, परमात्मा की याद। सच्चा करवा चौथ विकारों से रहित रहकर प्रेम का व्रत रखना, प्रेम का व्रत रखना। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2015 को शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, व्रत जो है वो बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जो भीतर से पवित्र है वही सच्चा सुहागन है, वही आत्मा सच्ची सुहागिन है, वही सौभाग्यशाली है। समापन संदेश। तो भाइयों और बहनों, करवा चौथ का सच्चा अर्थ है विकारों से रहना, मन को परमात्मा की याद में स्थिर रखना। विकारों से रहना, विकारों को छोड़ना है, मन को परमात्मा की याद में स्थिर रखना और आत्मा की सच्ची सुंदरता को जगाना। अगर हम ये कर ले तो करवा चौथ कभी दिखावा नहीं रहेगा, वे आत्मा का चेतना उत्सव बन जाएगा। सच्चा श्रृंगार है शांति, सच्चा चांद है निर्मल मन, और सच्चा करवा चौथ है परमात्मा की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या फिर किसी भी, तो कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।